हेलो एवरीवन। जेईई मेंस एडवांस में कभी-कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इतने आसान सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पी क्यू आर एस तुम्हारे रियल नंबर दे रखे हैं और मेरे पास 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। और मुझे ये पता करना है कि ये जो पूरी इक्वेशन लेफ्ट में लिखी है, इसके कितने रूट्स होंगे और कितने रियल होंगे, कितने इमेजिनरी होंगे और मिनिमम या फिर मैक्सिमम के बारे में बात करिए, नंबर ऑफ रूट्स के बारे में। तो मेरी जान इस सवाल को देखते ही बच्चों को ये लगता है सर ये इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। बात तो ये सही है, तीनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर तीनों एक्सप्रेशन को अगर तू अलग-अलग 0 करेगा तो उसके टोटल 6 रूट्स आएँगे। बट उसमें कितने रियल होंगे, कितने इमेजिनरी होंगे, ये तो मेरे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर तूने पहले का डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, तो पहले वाले का वो बन रहा है तेरा पी स्क्वायर माइनस का 12 क्यू। अगर तूने सेकंड वाला डिस्क्रिमिनेंट चेक किया व्हिच इज़ नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस का 4 क्यू दिखेगा। और तूने अगर तीसरा वाला डिस्क्रिमिनेंट चेक किया व्हिच इज़ नथिंग बट एस स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2 क्यू इज़ नथिंग बट एस स्क्वायर और माइनस का 8 क्यू दिखेगा। अब मेरी जान यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। देख पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर ये तो पॉज़िटिव है। तो इसका मतलब पी स्क्वायर, आर स्क्वायर, एस स्क्वायर ये तो पॉज़िटिव है। इसका मतलब जो डी1, डी2, डी3 है वो क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स से अगर मैंने क्यू को नेगेटिव रखा, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि डी1 व्हिच इज़ नथिंग बट पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू एंड डी3 व्हिच इज़ नथिंग बट एस स्क्वायर माइनस 8 क्यू। अगर क्यू नेगेटिव है तो ये -4 क्यू की वजह से ये -4 क्यू पॉज़िटिव हो जाएगा, -8 क्यू भी पॉज़िटिव होगा। यहाँ से मुझे दिख रहा है डी1 पॉज़िटिव हो जाएगा और डी2 भी पॉज़िटिव हो जाएगा। और अगर डी1, डी2 पॉज़िटिव हो जाएगा तो पक्की बात है यहाँ से तो तेरे को रूट्स मिल जाएँगे, 4 रियल रूट्स मिलेंगे, राइट? और डी2 के बारे में तू कमेंट कर पाएगा? डी2 के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि डी2 के रियल रूट्स आएँगे कि इमेजिनरी रूट्स आएँगे बिकॉज़ आर स्क्वायर माइनस 4 क्यू पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ क्यू। तो यहाँ से दिख रहा है तेरे को मिनिमम मिनिमम इस केस में दिख रहा है मिनिमम 4 रियल रूट्स। राइट। अब एक और केस देखते हैं कि जब क्यू पॉजिटिव है। लेट्स से अगर मैंने क्यू को पॉजिटिव रखा तो इसका मतलब जो डी2 मुझे दिख रहा है व्हिच इज़ नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस 4 की यू तो 100% ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से तेरे को 2 रियल रूट्स मिलेंगे और बाकी डी1 एंड डी3 के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, नो कमेंट्स। बिकॉज़ उसके बारे में हम नहीं पता कर सकते कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। और जब डी1 और डी3 के बारे में हम नहीं पता कर सकते इसका मतलब हम ये बोल नहीं सकते कि डी1 और डी3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो मैं उसके रूट्स के बारे में पता नहीं कर सकता कि वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। इन दोनों केसेस में मुझे ये तो पक्की बात है कि चाहे तू क्यू पॉजिटिव रख या क्यू नेगेटिव रख, अगर क्यू पॉजिटिव रखेगा तो 100% 2 रियल रूट्स मिलेंगे और अगर क्यू नेगेटिव रखेगा तो 100% 4 रियल रूट्स मिलेंगे। तो इस चारों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर है, वो तो यही लग रहा है मेरे को कि क्यू पॉजिटिव या क्यू नेगेटिव में कम से कम 2 रियल रूट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा डी। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।